हाँ जी गाइस, तो भाई फ्लिपकार्ट पे भी दोबारा से बिग बिलियन डे सेल लगी। इस बार भी सेल लगते ही लोगों ने इतने सारे ट्वीट करे, इतनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं अलग अलग। लोगों के अकाउंट्स पे एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस शो हो रहे हैं। किसी को कार्ट में ऐड करने के बाद प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है और किसी का कार्ट में ऐड करने पे प्राइस ही शूट अप कर जा रहा है। एंड ये सिर्फ एक दो केसेस की बात नहीं है भाई, इंटरनेट भरा पड़ा है इस तरीके की चीजों से जो इस वाली बिग बिलियन डे सेल पे हुआ। यानी मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। हजारों लोग अपनी कहानियां लिख रहे हैं कि भाई बिग बिलियन डे पे दोबारा से उनके साथ स्कैम हो गया। तो इस वीडियो में एक एक करके देखते हैं भाई इस बार फ्लिपकार्ट की गेम कहां नेक्स्ट लेवल तक पहुंची है एंड इन्होंने कौन कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करी लोगों का काटने के लिए। ये सारे रेफरेंसेस आप जरूर देख लेना जिससे आपको पता चल जाएगी कहां कहां पे सतर्क रहना है कभी भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो अपने जीवन में। तो सबसे पहला केस देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने भर भर के एडवर्टीजमेंट करी थी कि भाई जो पिक्सल 9 है वो हम 35,000 रुपए का देंगे और आईफोन का 16 प्रो मिलेगा 70,000 रुपए में। ये प्राइसेस सुन के कौन नहीं लेना चाहेगा। मतलब करंट मार्केट प्राइस अगर पिक्सल का चल रहा है 60,000 या फिर प्रो का चल रहा है 90,000 लाख रुपए, तो ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि उनके 30-40,000 रुपए सीधे सीधे बच जाएं। लेकिन मजे की बात, जैसे ही सेल लाइव हुई दोनों ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, मतलब आउट ऑफ स्टॉक क्या, नॉट अवेलेबल दिखा दिया गया। यहाँ पे देखो इस बंदे ने ट्वीट किया है, नजीम एमके इनका नाम है एंड इन्होंने ये ट्वीट किया कि इनके साथ क्या सीन हुआ। हैरानी की बात ये है कि जब इन्होंने आउट ऑफ स्टॉक दिखा दिया प्रोडक्ट को, ठीक आधे घंटे के अंदर दोबारा से प्रोडक्ट स्टॉक में भी आ गए एंड प्राइस भी बढ़ गया। ऐसा कौन सा मैजिक या हवाई जहाज ये यूज कर रहे हैं कि भाई सेल जैसे ही लाइव हुई विद इन फ्यू सेकंड्स इनका पूरे वेयर हाउस खाली हो गए सारे स्टॉक्स के एंड जस्ट आधे घंटे बाद एक नया जहाज उतरता है इनके स्टॉक रूम में जहां पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स रीस्टॉक हो जाते हैं एट न्यू 10-15 हजार ऊपर की प्राइसिंग पे। इसका मतलब क्लियर है कि हर साल की तरह इन्होंने इस बार भी कस्टमर को उल्लू बनाने का गेम दोबारा से खेला है। एंड पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसे ही करना था तो भाई क्लियर बोल दो ना कि पहले 50 लोगों को मिलेगा, पहले 5 लोगों को मिलेगा, पहले एक आदमी को मिलेगा। इनका हर साल का सेम सिस्टम है कि 2-4 स्टार प्रोडक्ट्स को बताते हैं कि इतने इतने हैवी डिस्काउंट्स पे मिलेगा एंड देन जब लाखों लोग उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तब ये विद इन अ मिनट उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। जब आप कार्ट में ऐड करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे बोल देगा ओ पूरा इंडिया यहाँ पे आ रहा है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप प्रोसीड करना चाहते हो तो वहां पे इनके सर्वर क्रैश हो जाते हैं या फिर प्रोडक्ट का प्राइस सीधा बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक केस है ना, अभी और देखो आगे क्या क्या नई कहानियां निकल के आई हैं। सैफ हाशमी ने ट्वीट किया कि इन्होंने फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल के अंदर एक 16 प्रो, एक 16, एक आईफोन 14 और एक आईफोन 15 ऑर्डर करा और शॉकिंग बात यह है कि ये चारों के चारों ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट ने कैंसिल कर दिए। अगर ऑर्डर कैंसिल करने थे तो ऑर्डर कंफर्म क्यों किया, एंड अगर कंफर्म किया तो उसको फुलफिल करना चाहिए। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि लोगों ने पेमेंट कर दी और उसके बाद उनको नोटिफिकेशन आ गया योर ऑर्डर इज ऑन होल्ड। यहाँ पे शिवम शर्मा ने ये सेम चीज ट्वीट करी है एंड कितना दर्द होता है ना भाई, प्राइसिंग पे चीज मिल रही है, पहले आप इतना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो एक महीना पहले कि भाई लोग और कहीं से कुछ खरीदे ही ना क्योंकि सेल लगने वाली है एंड इसके अंदर 10-20 हजार रुपए बचा सकता है आदमी। तो आदमी सब चीजें फ्यूचर पोस्टपोन कर देता है कि ठीक है अभी नहीं लेता हूँ, काम चला लेता हूँ, मेरा इस सेल के अंदर ये प्राइस बता ही रही है कंपनी, मैं ले लूंगा, मुझे जरूरत है। लेकिन जब वो लेने जाता है पेमेंट भी कर दी, उसके बाद भी ऑर्डर कर दिया ऑन होल्ड। एंड इसका क्या रीजन है, वो ऑर्डर आगे कंफर्म होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता किसी को। मजे की बात तो आजकल ये हो रही है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पे आप लिख दो फ्लिपकार्ट स्कैम तो 50,000 तरीके के नए नए स्कैम लिख के आते हैं। लोगों के इतने गंदे एक्सपीरियंस हो गए हैं आजकल फ्लिपकार्ट के साथ एंड फ्लिपकार्ट इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं कर रही है भाई। मैं कंटिन्यूअसली 3 से 4 साल से इस चीज को देख रहा हूं कि हर बार नई नई तरीके की चीजें निकल के आती हैं। ये सीखना ही नहीं चाहते या फिर ये जानबूझ के इसी को अपनी मार्केटिंग ट्रिक बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है इनका गेम ना बड़ा ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल एक फोन अगर लाख रुपए का है उसको मार्केटिंग कर दो कि हम 50,000 का देंगे एंड देन उसके एड छपवा दो, वीडियो चलवा दो, न्यूज़पेपर्स में डलवा दो, सारे सोशल मीडिया पे बात होनी स्टार्ट हो जाती है कि 1 लाख रुपए की चीज 50,000 में मिलने वाली है। लेकिन कितने यूनिट ये किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने लेट सपोज 10 यूनिट रखे हैं तो 50,000 रुपए का अगर उन्होंने डिस्काउंट दे भी दिया 10 यूनिट्स पे तो उनका नुकसान हुआ 50,000 का। अगर ये कंसीडर करके चलते हैं कि उनको फुल प्राइस पे ही चीज पड़ रही है, जो कि ऐसा होता नहीं है। अब 50,000 इंटू 10 पीस तो होते हैं 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए में ऐसी कौन सी मार्केटिंग मिलेगी आपको पूरी दुनिया में कि पूरे इंडिया के अंदर आप ही के सेल के बारे में बात हो रही हो, आप ही के ऑफर के बारे में बात हो रही हो एंड लाखों लोग लाइन में लग जाएं आपका वो डील ग्रैब करने के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी निकल के आए हैं कि प्रोडक्ट शिप हो गया उसके बाद भी कैंसिल हो गया। जैसे ये ट्वीट है, जस्टिन नाम है, 7 अस्टिन लिखा हुआ है, इन्होंने बताया कि इन्होंने 33,000 रुपए में आईफोन 14 ऑर्डर करा एंड बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया जब इनके घर से वो फोन सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। जब इन्होंने कस्टमर केयर पे बात करी तो पता चला कि भाई वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया। कस्टमर केयर ने बोला कि नया ऑर्डर कर लो, अब उसका प्राइस 55,000 रुपए है। सीधा सीधा मतलब ये है कि नीयत नहीं है इनको डिस्काउंटेड रेट पे देने की, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग भर भर के करनी है। एक कस्टमर ने ये भी रिपोर्ट करा है कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, उनके बैंक में से पैसे डिडक्ट हो गए, उसके बाद उनको पता चलता है कि उनका ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं हुआ
अब जब रिफंड के लिए उन्होंने ट्राई करा तो 48,000 में से सिर्फ 8,000 रुपए रिफंड हुए एंड बाकियों में ये दिखाया कि पेमेंट नॉट सक्सेसफुल। अब वो पेमेंट किस तरफ गई, बैंक के पास गई, फ्लिपकार्ट के पास गई, कस्टमर के अकाउंट में आई, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। एक ट्वीट यहाँ पे भूपेश वासु जी ने करा एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फ्लिपकार्ट के रिफंड होने के बाद प्रोडक्ट का प्राइस तो महंगा दिखता ही है, लेकिन कुछ लोगों को जो रिफंड मिल रहा है वो भी कम अमाउंट का मिल रहा है। मतलब आपने 50,000 रुपए दिए किसी चीज के, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो कम से कम पैसा तो पूरा वापसी मिलेगा ना, तो यहाँ पे पैसा भी कट जा रहा है भाई। इसके बाद इनकी एक नई स्कीम है प्री रिजर्व की। कुछ लोगों ने एडवांस पैसे दिए, एक पास खरीदा फ्लिपकार्ट से ही कि मेरा ये प्राइस प्री रिजर्व हो गया भाई, 1,000-1,100 रुपए एक तरीके का टोकन अमाउंट में दे रहा हूँ एंड मेरे को इस प्राइस पे ये डील चाहिए, मैं आज गारंटी भरता हूँ, तो मैंने ये पास खरीद लिया। लेकिन उस पास का फायदा क्या हुआ, जब आप पास लेके जब प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो वो बोल रहा है प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। तो भाई फिर पास किस बात का था, मैंने प्री रिजर्व इसीलिए तो करा था। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, प्री रिजर्व के पास के जो पैसे हैं वो रिफंडेबल नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को प्री रिजर्व कर रहे हो तो उतने स्टॉक आपको अलग रखने पड़ेंगे ना, उतने ही नामों के। तो बात क्लियर है, फ्लिपकार्ट हर बार कुछ ना कुछ नई स्कीम लेके आ जाता है लोगों से पैसे ठगने के लिए। पहले उल्टे सीधे प्राइस पे प्रोडक्ट दिखाते हैं, फिर उसको फुलफिल नहीं करना चाहते, किसी के कर देते हैं तो उनका बीच में शिपमेंट कैंसिल हो जाता है, या फिर डायरेक्टली ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं। अगर किसी को प्री रिजर्व का पास बेचा तो उसको बोल देते हैं प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। अब ये इतनी सारी चीजें हो गई है ना, लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन फ्लिपकार्ट के लिए कंप्लीटली नॉर्मल है। हर बार जब भी फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल लगती है ना, तब यहाँ तो आईफोन के डब्बों के अंदर साबुन निकल रहे होते हैं, यहाँ तो ऐसे नए नए तरीके के स्कैम्स शुरू हो जाते हैं। इन्हें मार्केटिंग स्कैम्स कहना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। नाउ आइसिंग ऑन द केक ये है कि ये वाले प्रॉब्लम या फिर चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग सीधा मोदी जी को टैग करके बोल रहे हैं कि प्लीज लुक इनटू दिस, मेरा फ्लिपकार्ट का ऑर्डर कैंसिल हो गया या फिर मेरे पैसे वापसी नहीं आ रहे हैं फ्लिपकार्ट से। इसके बाद ना एक बहुत ही यूनिक गेम इस बार खेला गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। इमेजिन कीजिए आपने S24 फ्लिपकार्ट पे देखा 128 GB 17,000 रुपए का, आपने कहा यार ये तो बहुत ही क्रेजी डील है, तो आपने इसको कार्ट में ऐड कर लिया। लेकिन जब आप पेमेंट करने गए तो पता चला कि S24 ऐड करा था ना, ये सैमसंग का A35 कहां से आ गया मेरे अकाउंट में। मतलब जल्दबाजी में कस्टमर इतना उलझ जाए कि S24 ऑर्डर करने जा रहा है एंड जब डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट तो उसको दिखे कि तुमने तो A35 ऑर्डर करा था ना, वही तो डिलीवर हुआ है। तो डिस्काउंट तो फेक बट ही रहे थे, अब प्रोडक्ट भी चेंज हो जा रहा है जब आप कार्ट में उसको ऐड कर रहे हो। तो इसलिए कभी भी फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदो तो अपनी कार्ट को 2 बार वेरीफाई करना कि जो मॉडल, जो कलर, जो प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हो वही चीज आप चेकआउट कर रहे हो। मैं ऑनेस्टली बताऊं, बीबीडी सेल ना आज की डेट में फ्लिपकार्ट के लिए क्राफ्ट बन गया है। हर साल इनका सेम पैटर्न है, सुपर हेवी एडवर्टीजमेंट्स करो, बच्चन जी, आलिया भट्ट और पता नहीं कितने सारे बॉलीवुड स्टार्स को ये पकड़ के उनसे प्रमोशन करवाते हैं, और जब सेल स्टार्ट हो जाती है तो इनके हर मिनट पे नए प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के चोंचले स्टार्ट हो जाते हैं। ये ना एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं जिससे कस्टमर के इमोशन को ये टारगेट करना चाहते हैं कि भाई पहले हम आपको फोमो क्रिएट कर रहे हैं, 1 महीने पहले से ही, 1.5 महीना पहले से ही सेल आने वाली है, सेल आने वाली है, फिर एक दिन करके डील्स रिवील करते हैं, और फिर जब सोशल मीडिया बज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के अराउंड में, उसके ऊपर असली गेम खेला जाता है कि लेने कुछ और आए थे, फिर आदमी लेके कुछ और जा रहा है। अब मैं एक ऐसे केस के बारे में बता रहा हूँ जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। बेसिकली एक कस्टमर ने यहाँ पर ट्वीट करा कि उन्होंने 3 अपने अलग अलग अकाउंटों में अपने ही फोन्स के ऊपर iPhone 16 को ऐड किया 128 GB। मजे की बात, तीनों ही फोनों पे अलग अलग रेट दिखा रहा है भाई। एक पे दिखा रहा है 55,000, एक पे 56, एक पे 57,000। अब आप सोच रहे होगे शायद कि ये कैसा सिस्टम है फ्लिपकार्ट का। सच बताऊं तो ये सिस्टम किसी को भी समझ नहीं आ रहा। एंड मेरा एक वाइल्ड गेस ये है कि शायद फ्लिपकार्ट लाखों अकाउंट्स के ऊपर अलग अलग प्राइस 1,000, 2,000 रुपए ऊपर करके दिखाता हो, एंड जब हायर प्राइस वाले चेकआउट कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको शिप कर देता हो, जो कम प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उनके ऑर्डर कैंसिल। ये जस्ट मेरा एक वाइल्ड गेस है, मुझे इसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये सब सोचने तो इनके चलते ही रहते हैं। उसके बाद आ जाता है इनका प्रॉमिस प्रोटेक्ट फी। हर चीज दिखती कुछ और है, लेकिन जब कार्ड पे फाइनल पेमेंट पेज पे चले जाते हो पेमेंट करने, वहां पे 100-150 रुपए फालतू के हर प्रोडक्ट हर ऑर्डर पे जुड़ते ही जुड़ते हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक चीज और भी नोटिस करी कि मेरे एक सर्टेन क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये कॉर्पोरेट फी अलग से चार्ज कर देते हैं, कुछ 300 रुपए के आसपास, एंड वहां पे लिख देते हैं कि ये नॉन रिफंडेबल है, इनकेस अगर आप ऑर्डर रिटर्न करते हो तब भी, मतलब पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड की जो फीस है ये रिफंड नहीं होगी। लेकिन ये सेम चीज Amazon पे सेम कार्ड कोई फीस नहीं लगाता। तो ये मतलब पेमेंट प्रोवाइडर्स ऐसा क्या खुंदस खाए बैठे हैं कि सिर्फ फ्लिपकार्ट से ही चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा फीस, या फिर ये भी फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग गिमिक है कि हर कार्ड पे अलग अलग तरीके की फीस चार्ज कर लो। 100 रुपए की चीज लेने गए, चेकआउट पे पहुंचते ही सरप्राइज। इस बार तो जैसे ही iPhone 16 की डील यहाँ पे आई फ्लिपकार्ट पे, तो मेरे को एक वीडियो ऐसा ही इंस्टाग्राम पे दिखा था, अगर मुझे दोबारा दिखेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा।
करूंगा। लोग फ्लिपकार्ट मिनट्स के ऑफिस डार्क स्टोर्स के ऊपर पहुंच गए एंड वहां पे आईफोन 16 ऑर्डर कर करके फटाफट उनसे स्टॉक लेते जा रहे हैं एंड वहीं पे ही ब्लैक मार्केटिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब ऑल्दो इसके अंदर फ्लिपकार्ट का कोई पर्सनल ऐसा नहीं बोलूंगा कि फ्लिपकार्ट की गलती है, बट ये भी एक नई चीज है मार्केट में जो होनी स्टार्ट हो गई है। अगर आप क्विक कॉमर्स की बाहर को बहुत ईजी समझते हो तो यहाँ पे ये बैरियर्स हैं किसी भी फ्लैश सेल के लिए। लेकिन एक बंदा काफी फायदे में रहा, उसने बोला जब पूरी दुनिया फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल पे आईफोन 16 लेने के लिए भाग रही थी 52-53 हजार में, तब मुझे तो मिला नहीं, लेकिन मुझे रैंडमली इंस्टामार्ट पे जब पॉपकॉर्न लेने गया तो वहां पे आईफोन 16 मुझे 45,000 का मिल गया एंड ये उसकी रील है। पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, मैं चुपचाप से खोला भाई इंस्टामार्ट का ऐप, चलो ऑर्डर ले। 12 बजे मिल गया भाई, कैसे मिल गया भाई? इंस्टामार्ट पे मिल गया भाई इंस्टामार्ट पे आईफोन 16 फ्लिपकार्ट से बेटर प्राइसेस पे मिल गया। तो ये प्रूफ है कि सिर्फ फ्लिपकार्ट में मत देखो, कभी भी कोई ऑफर देख रहे हो या कोई ऐसा डील प्राइस देख रहे हो, आजकल सारे ही ब्रांड्स कोशिश करते हैं प्राइस मैच करने की, सबको माल बेचना है, तो 3-4 जगह पे जरा रेट एक बार ट्राई जरूर कर लिया करो, क्या पता डील आपके हाथ भी लग जाए। इन दी एंड मैं बस इसी बात से क्लोज करूंगा कि लोगों ने बहुत सारा सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट करा है फ्लिपकार्ट को अपना नेम चेंज करके स्कैम कार्ड कर लेना चाहिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ट्विटर पे जाओ, वहां पे हैशटैग स्कैम कार्ड सर्च करो, आपको एक से एक नए नए किस्से सुनने को मिल जाएंगे। और डेफिनेटली अगर फ्लिपकार्ट इतने करोड़ों रुपए मार्केटिंग पे ना खर्च करके अपने ऑपरेशंस को सुधार ले, इन सब चीजों को सॉल्व कर दे, तो शायद ये सब हरकतें नेट पे होनी बंद हो जाएं। तो आप कमेंट करके बताना आपने इस बार सेल्स में क्या खरीदा, अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में खरीदा या फ्लिपकार्ट पे खरीदा या अमेज़न पे किस किस तरीके के आपको नए स्कैम्स देखने को मिले या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे बाकी के लोग जो ये वीडियो देखें उनको भी पता चल जाए कि भाई क्या चल रहा है सीन के अंदर। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।